एक दिन पंकज कुमार अपने दोस्त से कहता है, यार मुझसे लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। मुझे लगता है कोई मेरी अहमियत ही नहीं समझता। दोस्त उसकी बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, हो सकता है तुमने अभी तक ऐसा कुछ दिया ही ना हो जिसकी कद्र अपने आप होने लगे। ये बात पंकज के दिल में उतर जाती है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बातों को महत्व नहीं देते या हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसके हम हकदार हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ईमानदारी से ये सवाल किया है, क्या हम सच में ऐसे इंसान बन पाए हैं जिससे लोग दिल से जुड़ना चाहें? सच तो ये है कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम डिजर्व करते हैं, बल्कि वैसा करते हैं जैसा वे हमारे साथ रहकर महसूस करते हैं। आप किसी को कितना जानते हैं ये ज़रूरी नहीं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी मौजूदगी में उसे कैसा महसूस कराते हैं। और यही गहराई से समझाती है ये किताब, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच, अपने शब्द और अपने व्यवहार को इतना निखारा जाए कि लोग बिना किसी मजबूरी के खुद ब खुद हमारी ओर खिंचे चले आएं। क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ टैलेंट या स्किल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नर्म सी लेकिन ताकतवर कला है, लोगों को अच्छा महसूस कराने की। आपका स्वागत है किताबी मंजिल हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। चैप्टर 1, हर इंसान से वैसा व्यवहार करो जैसा वो बनना चाहता है। कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलने जाते हैं और सामने वाला आपको देखकर बस एक औपचारिक सी मुस्कान दे देता है, ना कोई अपनापन, ना कोई दिलचस्पी। ऐसे में आपका मन क्या करता है? वहीं से उठकर चले जाने का, है ना? अब जरा दूसरा दृश्य सोचिए, वही मुलाकात, लेकिन इस बार सामने वाला आपको देखकर सच में खुश होता है, आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी मौजूदगी को अहमियत देता है और आपको ये एहसास कराता है कि आप मायने रखते हैं। बताइए, क्या आप उससे दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे? यही अंतर होता है एक डील बनाने वाले इंसान और एक डील बिगाड़ने वाले इंसान में। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट या चालाक टेक्निक नहीं चाहिए, बस एक सच्ची समझ चाहिए कि हर इंसान भीतर से बेहतर बनना चाहता है, और अगर आप उसे वो एहसास दिला दें तो वो खुद ही आपसे जुड़ जाएगा। हर इंसान की एक गहरी चाह होती है कि उसे अहमियत मिले। हर कोई चाहता है कि उसे ध्यान से सुना जाए, समझा जाए और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर लोग बात तो करते हैं मगर सिर्फ अपने बारे में। वे सुनते भी हैं पर समझने के लिए नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर आप ये आदत बदल लें, अगर आप सामने वाले को ये एहसास दिला दें कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि खास है, तो यकीन मानिए आप बिना जोर लगाए किसी भी दिल का दरवाजा खोल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप किसी दुकानदार से बात करते हैं। अगर आप सीधे पूछें ये सामान कितना है, तो बस सौदा होगा और बात खत्म। लेकिन अगर आप जाते ही ये कह दें, आपकी दुकान बहुत साफ सुथरी है, यहाँ आकर अच्छा लगा, बस यही एक लाइन और उसका पूरा रवैया बदल जाता है। अब वो आपको सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को सतही नहीं रहने देती बल्कि गहराई देती हैं। लेस गिबलिन का पहला सिद्धांत यही है, हर इंसान को ये महसूस कराओ कि वो मायने रखता है। और ये तब संभव होता है जब आपकी रुचि दिखावटी नहीं बल्कि सच्ची हो, सिर्फ उसकी बातों में नहीं, उसके एहसास में। ये कोई जादू नहीं है, बस रोजमर्रा की जिंदगी की वही बारीक समझ है जो हमें कभी पढ़ाई में नहीं सिखाई जाती। एक सीधा सा सूत्र याद रखिए, लोग शब्दों को नहीं, उस एहसास को याद रखते हैं जो आपने उन्हें दिया। और यही है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल की असली शुरुआत। चैप्टर 2, हर इंसान को एक आईने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान भीड़ में होता है तो उसकी नजर बार बार उसी जगह जाती है जहां से उसे अपने बारे में कोई संकेत मिल सके। वो अनजाने में ये जानना चाहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। असल में हर इंसान खुद को किसी न किसी आईने में देखता है, और सबसे बड़ा आईना होता है आपका व्यवहार। अगर आप किसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है, और अगर आप एक सच्ची तारीफ कर दें तो वही इंसान अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करता है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग वही बन जाते हैं जैसा आप उन्हें महसूस कराते हैं। लोग धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। एक छोटी सी बात पर गौर कीजिए, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तुझसे तो हमेशा गलती ही होती है, तो कुछ समय बाद वो बच्चा सच में खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन वही बच्चा अगर ये सुने तू समझदार है, तो कर सकता है, तो उसके अंदर कोशिश करने की आग जल उठती है।
अब जरा यही बात बड़ों की दुनिया में लागू करके देखिए। जब आप किसी इंसान को अपने शब्दों और अपने लहजे से ये एहसास दिलाते हैं कि वो काबिल है, समझदार है और भरोसे के लायक है, तो वो इंसान धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग हर जगह अच्छे रिश्ते बना लेते हैं, क्योंकि वे सामने वाले को वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो खुद को देखना चाहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग दिल से आपसे जुड़ें, तो उन्हें वही वर्जन दिखाइए जिसे देखकर उन्हें खुद पर अच्छा महसूस हो, क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। और भावनाएं तब बनती हैं जब आप किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ने के बजाय उसे नरमी से ऊपर उठाते हैं। लेस गिबलिन यही सिखाते हैं, लोगों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे बनना चाहते हैं। तब आप सिर्फ सौदे नहीं करते, सच्चे कनेक्शन बनाते हैं। चैप्टर 3, लोग तर्क से नहीं, सम्मान से बदलते हैं। मान लीजिए आप किसी को समझाना चाहते हैं कि उसकी सोच गलत है। अब सोचिए, अगर आप सीधे उसके मुंह पर कह दें तो हर बार उल्टा ही सोचता है, या तेरी सोच ही बेकार है। भले ही आपकी बात सही हो, लेकिन क्या वो इंसान आपको ध्यान से सुनेगा? नहीं, क्योंकि आपने उसकी बात नहीं, उसकी इज्जत पर चोट की है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग ज्यादातर इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनका ईगो आहत हुआ है। इंसान तर्क से कम और सम्मान से ज्यादा समझता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो सबसे पहले उसे ये एहसास दिलाइए कि आप उसकी कद्र करते हैं। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका एक दोस्त हमेशा देर से आता है। अगर आप झुंझलाकर कहें, तू कभी टाइम पर आ ही नहीं सकता क्या, तो संभव है कि वो बात सुधारने के बजाय अंदर ही अंदर डिफेंसिव हो जाए। हो सकता है वो आपकी बात सुन ले, लेकिन अंदर से आपसे दूरी बना लेगा। अब जरा दूसरा तरीका सोचिए। अगर आप कहें, मैं जानता हूं यार, तू अक्सर बिजी रहता है, लेकिन अगर तू टाइम पर आ जाए तो और भी मजा आएगा। अब देखिए फर्क। अब उसे ये महसूस होता है कि आप उसकी परिस्थिति भी समझ रहे हैं और अपनी बात भी नरमी से रख रहे हैं। यही है लोगों से डील करने की असली कला। बात ऐसी कहो कि सामने वाले की गरिमा भी बनी रहे और संदेश भी पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोलना है या डर के कारण चुप रहना है। मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, तो पहले उसे ये एहसास दिलाइए कि वो आपकी नज़रों में छोटा नहीं है। लेस गिबलिन साफ कहते हैं, किसी को नीचे गिराकर उसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता। इसलिए अगर आपको बदलाव चाहिए तो शुरुआत सम्मान से कीजिए। चैप्टर 4, अगर सामने वाला गलत भी हो तो उसे पूरी बात कहने दीजिए। कल्पना कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कोई ऐसी बात कह देता है जो आपके हिसाब से पूरी तरह गलत है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में ही टोक देते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत है, तो मेरी बात सुन, तेरी बात में तो लॉजिक ही नहीं है। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप लोगों से गहरे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें खुद को पूरी तरह व्यक्त करने दीजिए, क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा। उसका गलत होना उतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, लेकिन अनसुना किया जाना उसे अंदर तक तोड़ देता है। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपको काम का एक तरीका समझा रहा है और आप पहले से जानते हैं कि वो तरीका सही नहीं है। अगर आप तुरंत कह दें, ये तरीका बेकार है, ऐसा नहीं चलेगा, तो सामने वाला फौरन डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप शांति से सिर्फ 2 मिनट उसकी बात सुन लें, फिर कहें, मैं समझ गया कि तू क्या कहना चाहता है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, अगर हम इसे इस तरह करें तो कैसा रहेगा। अब जरा फर्क महसूस कीजिए। आपने उसकी बात भी सुनी, बीच में टोका भी नहीं और अपना पॉइंट भी शांति से रख दिया। यही होता है इंटेलिजेंस के साथ लोगों से डील करना। लेस गिबलिन कहते हैं, हर इंसान के सीने पर एक अदृश्य सा साइन बोर्ड टंगा होता है, जिस पर लिखा होता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराओ। और सबसे आसान तरीका क्या है, उसे ध्यान से सुनना। सुनने से आप हारते नहीं हैं, बल्कि सामने वाला आपके और करीब आ जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई इंसान कुछ गलत कह रहा है, तो तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ी देर चुप रहिए और सुन लीजिए। कभी कभी खामोशी ही सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। चैप्टर 5, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, तो उन्हें अच्छा महसूस कराइए, सिर्फ सही साबित मत होइए। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम सही हैं तो सामने वाला अपने आप हमारी इज्जत करेगा, लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं, इंसान दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ता है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें अहमियत देता है, ना कि सिर्फ सही सही बातें करता है। जरा सोचिए, आपके आसपास 2 लोग हैं, एक जो हर बात पर आपकी गलतियां निकालता है, दूसरा शायद उतना ज्यादा जानकार नहीं, लेकिन हर बार मुस्कुराकर आपकी तारीफ करता है। अब बताइए, आप किसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उसी इंसान की ओर खिंचते हैं जो उन्हें वैल्यूड महसूस कराता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आपके दोस्त ने कोई पुरानी सी बात शेयर की और आपने तुरंत कह दिया, अरे ये तो मुझे पहले से पता है। आप सही थे, लेकिन उस पल आपने अनजाने में उसकी बात की अहमियत कम कर दी।
अब सोचिए उसे कैसा महसूस हुआ होगा। उसने जो शेयर किया आपने उसी पल उसे छोटा कर दिया। लेस गिबलिन साफ कहते हैं, अगर आपको लोगों से प्यार, सम्मान और सहयोग चाहिए तो उन्हें ये महसूस कराइए कि वे खास हैं, ना कि ये जताइए कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि लोग आपकी मुस्कान याद रखते हैं, आपका सम्मान याद रखते हैं, आपकी दी हुई तवज्जो याद रखते हैं, आपका लॉजिक नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग सच में दिल से आपके साथ जुड़े रहें, उन्हें ध्यान से सुनिए, दिल से सराहिए और थोड़ी सी जगह दीजिए। यकीन मानिए, नॉलेज से भी ज्यादा ताकतवर चीज है रिस्पेक्ट देना। चैप्टर 6, लोग क्या सोचते हैं ये नहीं, वे क्या महसूस करते हैं यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें जो महसूस कराया वो उन्हें हमेशा याद रहता है। आपने बात कितनी परफेक्ट कही ये उतना जरूरी नहीं है, असल सवाल ये है उस बात को सुनकर सामने वाले को कैसा महसूस हुआ। एक उदाहरण देखिए, एक बार एक लड़का अपने बॉस से कहता है, मैं रोज ओवरटाइम कर रहा हूँ, काम समय पर पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी सराहना नहीं मिलती। बॉस जवाब देता है, हम तुम्हें सैलरी तो दे ही रहे हैं, और क्या चाहिए। अब तर्क के हिसाब से बॉस गलत नहीं था, लेकिन इंसान कोई मशीन नहीं होता। उस लड़के को पैसे से ज्यादा ये जानना था कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है। लेस गिबलिन बताते हैं, लोग फैसले सोचकर नहीं महसूस करके लेते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा महसूस करता है तो वो आपकी गलती भी माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने उसे छोटा या कमतर महसूस करा दिया तो आपकी सही बात भी उसे गलत लगने लगेगी। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बात कहना ही काफी नहीं होता, बात कहने का तरीका, आपका टोन और उसमें छुपा इमोशन सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जब आप किसी को सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं तो वो इंसान अपने आप आपके लिए नर्म हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो शब्दों के मतलब पर नहीं, उनके असर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंसान दिमाग से नहीं दिल से जुड़ता है। चैप्टर 7, जब आप सच में सुनते हैं तो लोग खुलने लगते हैं। जरा सोचिए, आप किसी से अपनी कोई परेशानी शेयर कर रहे हैं और सामने वाला बार बार आपको बीच में रोक देता है, कभी अपने अनुभव सुनाने लगता है, कभी बिना मांगे सलाह देने लगता है, जबकि उस वक्त आपको सिर्फ सुने जाने की जरूरत थी। ऐसे में कैसा लगता है? अकेलापन, झुंझलाहट या फिर गहरा दुख, क्योंकि उस इंसान ने आपकी बात सुनी ही नहीं, वो बस अपना बोलना जारी रखता रहा। अब दूसरा दृश्य सोचिए, अगर वही इंसान शांति से आपकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके, हर शब्द को ध्यान से महसूस करे, तो आप खुद ब खुद और खुलने लगते हैं। वो बीच में नहीं टोकता, कोई सलाह नहीं देता, बस इतना कहता है, मैं समझ रहा हूं, तुम बोलते रहो। अब बताइए, क्या आपको थोड़ा हल्का महसूस नहीं होता? लेस गिबलिन कहते हैं, लोग आप पर तभी भरोसा करते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें सच में समझा है, और समझने की पहली सीढ़ी है गहराई से सुनना। एक उदाहरण देखिए, अगर कोई दोस्त अपने ऑफिस के तनाव के बारे में बता रहा है तो ज्यादातर लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अगर आप बस शांति से उसकी बात सुने, सिर हिलाकर, आंखों में देखकर, तो वो इंसान खुद ब खुद आपके और करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में सबको बोलने की जल्दी है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है। लेस गिबलिन का ये सिद्धांत कहता है, लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें जज नहीं कर रहा, बस सुन रहा है। और जब कोई इंसान आपके सामने खुल जाता है तो समझ लीजिए आपके बीच एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है जो पैसे से नहीं, एम्पैथी से बनता है। बस एक बात याद रखिए, अगली बार जब कोई बोले तो जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। चैप्टर 8, कभी भी बातचीत की शुरुआत आलोचना, निंदा या शिकायत से मत कीजिए। जरा सोचिए, अगर आप किसी से बात की शुरुआत इन शब्दों से करें, तुम हमेशा गलती करते हो, तुमसे तो कभी कुछ ठीक नहीं होता। अब सोचिए, जिस इंसान से आप ये कह रहे हैं उसके मन में क्या चलेगा? वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, आपकी बात सुनना बंद कर देगा या फिर उल्टा जवाब देने लगेगा। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आपको किसी को सुधारना है तो उसकी शुरुआत आलोचना से कभी मत कीजिए, क्योंकि इंसान स्वभाव से अपनी इज्जत बचाना चाहता है। जब आप उसे नीचा दिखाते हैं तो वो खुद को बचाने में लग जाता है, आपकी बात समझने में नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने कोई काम देर से किया है। अगर आप कह दें, तू हमेशा लेट करता है, तो यहीं पर बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहें, जब तू काम टाइम पर करता है ना, तो सब कुछ कितना स्मूथ हो जाता है, तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि इस बार देर से परेशानी हुई है, बिना बहस, बिना टकराव। लेस गिबलिन का साफ कहना है, लोग तब सुधरते हैं जब आप उन्हें ऊपर उठाते हैं, न कि तब जब आप उन्हें शर्मिंदा करते हैं। इसलिए जब भी किसी को फीडबैक देना हो तो उसे ऐसे शब्दों में दीजिए कि सामने वाला अपनी अहमियत महसूस करे, खुद को छोटा नहीं। एक सीधा सा नियम याद रखिए,
अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आगे बढ़े तो पहले उसे सुरक्षित महसूस कराइए। चैप्टर 9, जब सामने वाले की ईगो को संभालना जरूरी हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सही होते हुए भी हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचा दी। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से चलते हैं। अगर आपने किसी को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, उसकी बात बीच में काट दी या उसे ये एहसास दिला दिया कि वो कमजोर है, तो फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे आप 100% सही क्यों ना हो। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप अपने किसी कॉलीग से कहते हैं, तुम्हारी ये रिपोर्ट गलत है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अब उस इंसान ने इसे ईगो का सवाल बना लिया है। अब वो खुद को बचाने में लगा रहेगा, सुधारने में नहीं। अब जरा यही बात दूसरे तरीके से सोचिए। अगर आप कहें, इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं, क्यों ना हम मिलकर इसे और बेहतर बना लें। अब देखिए, बात भी रख दी और सामने वाला आहत भी नहीं हुआ। कभी कभी आपको सही साबित नहीं होना होता, बस सही तरीका अपनाना होता है। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले उन्हें ये महसूस कराइए कि वे सुरक्षित हैं, यानी उनकी इज्जत कायम है, उनकी पहचान पर कोई हमला नहीं हो रहा। जब आप किसी की ईगो को बचा लेते हैं तो वो इंसान आपके साथ मुकाबला नहीं, सहयोग करता है। इंसानों के साथ यही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसानों के साथ डील करना तर्क का खेल नहीं है, ये एहसासों का मामला है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन आप हर कॉन्फ्लिक्ट को एक कनेक्शन में बदल सकते हैं। चैप्टर 10, जब सामने वाला आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो हर वाक्य पर आपकी बात काट देता है? आप कुछ कहते हैं और वो तुरंत हाँ लेकिन से शुरुआत कर देता है। आपका तर्क चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो सुनने के मूड में ही नहीं होता। ऐसे लोगों से बात करना वाकई थका देने वाला होता है। लेस गिबलिन कहते हैं, जब आप किसी को सीधे सीधे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो उसका दिमाग आपकी बात सुनना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग असहमति को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इसने मेरी बात गलत कही, मतलब ये मुझे ही गलत ठहरा रहा है। फिर चाहे आप कितने ही अच्छे इरादे से क्यों ना बोल रहे हो, सामने वाला ईगो से सुनने लगता है, लॉजिक से नहीं। एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है, आजकल मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप तुरंत जवाब दें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेहनत हमेशा काम आती है, तो वहीं पर बात रुक जाएगी, क्योंकि आपने उसकी सोच को सीधे काट दिया। अब वो आपकी बात ईगो से सुनेगा, समझने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप यही बात इस तरह कहें, मैं समझ सकता हूं कि आजकल ऐसा महसूस होता है, लेकिन क्या हो सकता है कि कुछ लोग आज भी मेहनत से आगे बढ़ रहे हों? अब देखिए फर्क, आपने अपनी असहमति भी रख दी और टकराव भी नहीं हुआ। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों को चुप कराने से बेहतर है उन्हें धीरे धीरे सोचने पर मजबूर करना। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे बोलने दीजिए, उसे पूरी तरह अपने विचार रखने दीजिए, फिर उसकी बात अपने शब्दों में दोहरा दीजिए ताकि उसे लगे कि उसे सच में सुना गया है। और उसके बाद अपनी बात रखिए ऐसे जैसे आप उसकी सोच में कुछ जोड़ रहे हो, उसे काट नहीं रहे, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी चाह होती है कोई उसे समझे। और अगर आप वो दे देते हैं तो सामने वाला आपको अपना मानने लगता है। लेस गिबलिन कहते हैं, इन्फ्लुएंस करने का सबसे असरदार तरीका यही है कि सामने वाले को जरा सी भी रेजिस्टेंस महसूस ना हो, उसे ये लगे कि कंट्रोल उसके हाथ में है, उसे ये एहसास ही ना हो कि कोई उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उस दिन आप किसी से भी बात कर सकते हैं, बिना बहस, बिना ऊंची आवाज, बिना थकान। एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, सुनने की कला बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जो इंसान दूसरों की बातों का सम्मान करता है, लोग अपने आप उसकी बात सुनने लगते हैं। और यही है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल का वो ताकतवर तरीका जिससे आप जिद्दी, डिफेंसिव या एरोगेंट लोगों तक भी पहुंच सकते हैं और उन्हें बिना जोर लगाए अपना बना सकते हैं। चैप्टर 11, लोगों को ये एहसास दिलाइए कि वे जीत रहे हैं। हर इंसान के भीतर एक बुनियादी चाह होती है, खुद को काबिल और सफल महसूस करने की। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उन्हें ये एहसास दिलाइए कि वो कुछ हासिल कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है, आपकी बात मान रहा है और आप बस निर्देश देते जाएं बिना उसकी मेहनत को पहचाने, तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा मैं सिर्फ एक टूल हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर कोई जूनियर आपके कहने पर पूरी मेहनत करता है और आप बस एक लाइन कह दें, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था, तो उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि ओनरशिप के साथ काम करेगा। लेस गिबलिन कहते हैं, लोग उसी माहौल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो वैल्यूड है और आगे बढ़ रहे हैं।
इसलिए हर छोटी सफलता को भी एक्नॉलेज करना सीखिए, क्योंकि जब आप किसी को जीत का एहसास दिलाते हैं तो वो ना सिर्फ आपसे जुड़ता है बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। यही है लोगों को साथ लेके चलने की असली कला। लोगों को साथ लेकर चलने का यही असली तरीका है। चैप्टर 12, दूसरों की आलोचना से खुद को छोटा मत होने दीजिए। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सबसे पहले जो चीज अंदर से हिलती है वो होती है आपकी शांति। लेकिन लेस गिबलिन कहते हैं, दूसरों की आलोचना से डरना या घबरा जाना बेकार है, क्योंकि ज्यादातर लोग आलोचना सोच समझकर नहीं करते। वे ऐसा करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटी या अपने ईगो के असर में। कई बार लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं जा पा रहे होते। एक उदाहरण सोचिए, आपने कोई अच्छा काम किया, ऑफिस में एक बढ़िया प्रेजेंटेशन दी या किसी दोस्त की ईमानदारी से मदद की। अब कोई आकर कह दे, तुम तो सब दिखावे के लिए करते हो। अब जरा सोचिए, क्या इसका मतलब यह है कि आप सच में दिखावा कर रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर आप उस बात को दिल से लगा लें तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगेंगे। और यही है आलोचना की सबसे खतरनाक ताकत। ये बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ती है। लेस गिबलिन कहते हैं, आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है और हर नजरिया सच नहीं होता। कई बार लोग सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं ताकि खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा सुपीरियर महसूस कर सकें। और अगर आप हर बात पर सफाई देने लगें, हर ओपिनियन को सीरियसली लेने लगें, तो आप अपनी इनर पीस खो बैठेंगे। तो करना क्या चाहिए? पहली बात, हर आलोचना को पर्सनल मत लीजिए। हर कमेंट, हर फीडबैक को अपनी वैल्यू से मत जोड़िए। दूसरी बात, ये पहचानिए कि क्या वो आलोचना वाकई आपको बेहतर बनाने के लिए है या फिर सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश। अगर बात सही है तो धन्यवाद दीजिए और सीखिए, और अगर बात बेबुनियाद है तो बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। लेस गिबलिन कहते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में जो सोचते हैं वो उनका नजरिया है, आपका सच नहीं। आलोचना को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे एक टूल बनाइए। जो काम की हो उसे अपनाइए और जो बेकार हो उसे खामोशी से छोड़ दीजिए। एक टूल की तरह लीजिए जो कभी-कभी आपको सही दिशा दिखा देता है, लेकिन ज्यादातर बार इग्नोर करना ही सबसे समझदारी भरा तरीका होता है। क्योंकि अगर आप हर पत्थर उठाकर जवाब देने लगेंगे तो आपकी मंजिल कभी नहीं आएगी। जो लोग वाकई आपके अपने होते हैं वे आपको गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए बातें करते हैं। बाकी सब सिर्फ शोर होता है, और उस शोर को पहचान कर चुप रह जाना यही असली ताकत है। चैप्टर 13, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल, सुनना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कला है, लेकिन सच ये है, सबसे असरदार बातचीत वहीं होती है जहां सामने वाला वाकई सुना जाता है। लेस गिबलिन कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वे बस चुप रहते हैं जब तक बोलने की बारी ना आ जाए। वे सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं, और यही गलती धीरे धीरे उन्हें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। एक उदाहरण सोचिए, आपका कोई दोस्त अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर के बारे में आपसे बात कर रहा है और आप बीच में ही कह देते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था, और फिर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। जरा रुककर सोचिए, क्या आपने वाकई उसकी बात सुनी? नहीं, आप बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने सिर्फ इतना कहा होता, मैं समझ सकता हूं ये वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, और फिर शांत होकर उसकी बात सुनते, तो क्या फर्क पड़ता? वो दोस्त शायद आपको जिंदगी भर याद रखता, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने उसे सच में महसूस किया। लेस गिबलिन कहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी बात पूरी तरह सुनी जाए, बिना टोके, बिना जज किए। कई बार इंसान खुद अपनी उलझनों को तभी समझ पाता है जब कोई उसे चुपचाप सुनने वाला होता है। सुनना कोई पैसिव एक्ट नहीं है, ये एक एक्टिव एफर्ट है, जहां आप अपना ईगो, अपने जवाब, अपनी तुलना सब पीछे छोड़कर सामने वाले की दुनिया में पूरी तरह उतर जाते हैं। और ऐसा करने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बस ईमानदारी से मौजूद रहने की। जरूरत नहीं बहुत ज्यादा बोलने की, सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है। हर इंसान का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट वो खुद होता है। अगर आप उसे उसके बारे में बात करने का स्पेस दे देते हैं तो आप उसकी नज़रों में तुरंत ट्रस्टवर्दी और वैल्यूएबल बन जाते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें तो पहले उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि जब आप अटेंशन देते हैं तो अटेंशन अपने आप लौट कर आती है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, बोलने से पहले सुनिए, क्योंकि कई बार साइलेंस ही सबसे लाउड कनेक्शन बना देती है। चैप्टर 14, इंसानों को बदलने की कोशिश छोड़ दो। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें बदलने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी को बदलना चाहते हैं, आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं, तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। अब सोचिए, अगर कोई आपको बार बार समझाए कि तुम्हें ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो क्या आप उससे जुड़ाव महसूस करेंगे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा वो आपकी इज्जत नहीं करता। एक उदाहरण देखिए, किसी दोस्त की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं और आप हर बार बातचीत उसी बात से शुरू कर देते हैं। नतीजा, वो दोस्त धीरे धीरे आपसे बचने लगता है। लेकिन अगर आप उसकी अच्छी बातों को सराहें तो हो सकता है वो खुद ही कुछ बदलने का सोचे। यही इंसानी फितरत है, लोग वही बदलते हैं जो वे खुद बदलना चाहते हैं। इसलिए सबसे असरदार तरीका है बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करना। जब किसी इंसान को यह एहसास होता है कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो बिना किसी दबाव के खुद में बदलाव लाने को तैयार हो जाता है। लेस गिबलिन का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। अगर आप किसी में बदलाव चाहते हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं, कनेक्शन बढ़ाइए, क्योंकि जब रिश्ता मजबूत होता है तो असर अपने आप होता है। चैप्टर 15, इंसान को जीतने से पहले उसका भरोसा जीतो। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को जीतने का मतलब है उसे अपनी बात से राजी कर लेना, लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं मानेगा जब तक वो आप पर भरोसा नहीं करता। लेस गिबलिन कहते हैं, भरोसे के बिना इन्फ्लुएंस पॉसिबल ही नहीं, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वो छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। एक उदाहरण देखिए, अगर आप किसी इंसान से सिर्फ तभी बात करते हैं जब आपको उससे कोई काम हो, तो वो आपको एक जरूरतमंद समझेगा, भरोसेमंद नहीं। लेकिन अगर आप बिना किसी मतलब के भी उससे जुड़ते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसका हाल पूछते हैं, तो जब आप कुछ कहेंगे वो सुनेगा, क्योंकि उसे पता होगा आप सिर्फ लेना नहीं जानते, आप निभाना भी जानते हैं। किसी का भरोसा जीतने के 3 सबसे आसान तरीके हैं: उसकी रिस्पेक्ट करना, बिना जज किए उसे एक्सेप्ट करना और कंसिस्टेंसी से कनेक्ट बनाए रखना। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और कौन सच में उनकी फिक्र करता है। इसलिए अगर आप किसी पर असर डालना चाहते हैं तो पहले उसे ये एहसास दिलाइए कि आप उसके भरोसे के काबिल हैं। लेस गिबलिन साफ कहते हैं, पहले दिल तक पहुंचो, फिर दिमाग तक, और दिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा भरोसे से होकर जाता है। चैप्टर 16, नाराज लोगों से कैसे डील करें। नाराज इंसान से बात करना आसान नहीं होता। वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो शांत नहीं रहता, वो सिर्फ अपने गुस्से और दर्द में उलझा होता है। लेस गिबलिन कहते हैं, अगर आप एक एंग्री पर्सन से टकराओगे तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए ऐसे वक्त में सबसे पहला काम होता है सुनना, बिना टोके, बिना जज किए, बिना तुरंत जवाब दिए। एक उदाहरण, अगर आपका कोई कॉलीग मीटिंग में भड़क जाता है और आप वहीं उसे समझाने लगते हैं या बहस शुरू कर देते हैं, तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर बस इतना कहें, मैं समझना चाहता हूं कि आप इतना परेशान क्यों हैं, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग गुस्से में समाधान नहीं चाहते, वो सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका दिमाग डिफेंस मोड से बाहर आता है। लेस गिबलिन कहते हैं, गुस्से में बोले गए शब्द दिल से नहीं, दर्द से आते हैं। इसलिए नाराज इंसान से जीतने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। जब गुस्सा कम हो जाता है, तभी बात करने की जगह बनती है। याद रखो, आप शांत रहकर वो कर सकते हैं जो गुस्से से कभी नहीं हो सकता, और यही लोगों से डील करने की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 16 आगे, नाराज लोगों से कैसे डील करें होगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्यों नाराज हो, चलो बैठकर शांति से बात करते हैं, तो गुस्से का तापमान अपने आप थोड़ा नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर नाराज इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सम्मान की भूख होती है। लेस गिबलिन कहते हैं, जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी फीलिंग्स को मानते हैं, तभी वो इंसान आपकी बात सुनने को तैयार होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्से में इंसान तर्क नहीं सुनता, वो सिर्फ रिएक्शन देता है। इसलिए आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले के रिएक्शन को न्यूट्रल कर दें। और अगर आप किसी हॉस्टाइल इंसान को भी थोड़ी समझदारी और रिस्पेक्ट के साथ डील कर लेते हैं, तो वही इंसान बाद में आपका सबसे लॉयल साथी बन सकता है। लेस गिबलिन कहते हैं, एंगर एक सिग्नल है, यह संकेत है कि किसी को सुना नहीं गया या समझा नहीं गया। इसलिए अगली बार जब कोई नाराज हो, उसे समझाने से पहले उसे समझो। यही है नाराज लोगों से डील करने की पहली और सबसे असरदार कला। चैप्टर 17, जब आप दूसरों की नजर में बेहतर बन जाते हैं। जब कोई आपको पसंद करता है तो वो
आपकी बात ध्यान से सुनता है, आप पर ज्यादा भरोसा करता है और आपके साथ काम करने को तैयार रहता है। लेस गिबलिन कहते हैं, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए आपको परफेक्ट नहीं, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एटीट्यूड में, व्यवहार में और अपने अंदाज में। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप किसी क्लाइंट या नए इंसान से मिलते वक्त उसका नाम सही तरीके से लेते हैं, थोड़ी सी तैयारी करके जाते हैं, तो सामने वाले को यह महसूस होता है ये इंसान मुझे सीरियसली ले रहा है। लोग सिर्फ आपके लुक्स से इंप्रेस नहीं होते, वे आपके अप्रोच से इंप्रेस होते हैं। इसलिए खुद को पॉलिश करना दिखावा नहीं है, ये दूसरों के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। जब आप अपने व्यवहार से सम्मान दिखाते हैं तो लोग आपको अपने आप ऊपर रख देते हैं। चैप्टर 18, दूसरों से तारीफ लेना भी एक कला है। कई लोग तारीफ सुनते ही अजीब हो जाते हैं। कोई कहे आपने बहुत अच्छा काम किया और जवाब आता है अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं था। लेस गिबलिन कहते हैं, जब आप तारीफ को झुठलाते हैं तो आप अनजाने में सामने वाले की फीलिंग्स को भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि तारीफ सिर्फ आपकी नहीं होती, वो सामने वाले की अप्रिसिएशन होती है। सही तरीका क्या है? बस इतना कहना, थैंक यू, मुझे अच्छे लगा कि आपने नोटिस किया। इतना कहना ना घमंड है ना ओवर कॉन्फिडेंस, ये मैच्योर कम्युनिकेशन है। लेस गिबलिन कहते हैं, जो इंसान तारीफ को शांति से स्वीकार कर लेता है वो खुद को भी और सामने वाले को भी सम्मान देता है। और याद रखिए, जो इंसान दूसरों की सराहना को इज्जत देता है, लोग उसकी और ज्यादा सराहना करने लगते हैं। चैप्टर 18 पूरा, दूसरों से तारीफ लेना भी एक कला है। नहीं, कुछ खास नहीं किया। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं, सामने वाले की भावनाओं को भी हल्का कर देते हैं। लेस गिबलिन कहते हैं, तारीफ सुनना भी एक आर्ट है। अगर कोई आपसे कहे आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो सही जवाब ये नहीं कि अरे नहीं, कुछ खास नहीं था। सही जवाब है धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना। इससे क्या होता है, आपकी इमेज ग्रेसफुल बनती है, सामने वाला खुद को वैल्यूड महसूस करता है और बातचीत पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। याद रखिए, हर तारीफ में दो इंसान होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। अगर आप तारीफ सही तरीके से लेते हैं तो आप लोगों का सम्मान करते हैं। चैप्टर 19, जो इंसान आपको टक्कर देता है उससे कैसे डील करें। कुछ लोग हर बात में टकराते हैं, कभी आइडिया पर, कभी ईगो पर, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। लेस गिबलिन कहते हैं, ऐसे लोगों से लड़ना सबसे आसान है, लेकिन सबसे बेकार तरीका भी। बेहतर तरीका है उन्हें समझदारी से न्यूट्रल करना। एक उदाहरण, अगर कोई आपकी बात बार बार काट रहा है तो आप कह सकते हैं, आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, चलो इसे भी कंसिडर करते हैं। बस इतना कहते ही उसका डिफेंस नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे चुप नहीं कराया, उसे सम्मान दिया। याद रखिए, टक्कर देने वाले लोग हमेशा दुश्मन नहीं होते, अक्सर वे सिर्फ सुने जाना और मान्यता पाना चाहते हैं। जब आप ये दे देते हैं तो टकराव कॉन्वर्सेशन में बदल जाता है। चैप्टर 20, अगर इंसान को हैंडल करना है तो पहले इंसान को समझो। लोग मशीन नहीं होते, उन्हें सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी समझना पड़ता है। लेस गिबलिन कहते हैं, डील करने से पहले फील करना जरूरी है। एक उदाहरण, अगर कोई टीममेट बार बार डेडलाइन मिस कर रहा है तो तुरंत ये मत सोचिए कि ये लापरवाह है। हो सकता है वो किसी पर्सनल स्ट्रेस में हो, कोई फैमिली इशू चल रहा हो, या वो खुद अंदर से टूटा हो। जब आप इंसान को केस नहीं, कहानी की तरह देखते हैं तो आपका अप्रोच बदल जाता है और वहीं से शुरुआत होती है बेहतर कम्युनिकेशन की और बेहतर रिलेशनशिप्स की। कंक्लूजन, फाइनल, जो दिल से कनेक्ट करता है वही दिल जीतता है। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल कोई टेक्निक की किताब नहीं है, कोई मैनिपुलेशन गाइड नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल याद दिलाने वाली बात है। हर इंसान समझा जाना चाहता है, हर इंसान सम्मान चाहता है, हर इंसान अहमियत महसूस करना चाहता है। जब आप ये देने लगते हैं तो लोग आपसे लड़ते नहीं, आपके साथ चलते हैं। आप उन्हें जीतते नहीं, आप उनसे जुड़ जाते हैं, और यही असल जीत है। अगर हम सच में समझना चाहें तो लेस गिबलिन हमें ये सिखाते हैं लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे उनकी रिस्पेक्ट की जाए और कैसे बिना दिखावा किए उनके दिल में अपनी जगह बनाई जाए। क्यों? क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगर आप चाहते हैं एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना, एक बेहतर इंसान बनना, तो इस किताब की एक सिंपल बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान को स्पेशल फील कराइए, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप हमेशा लोगों की यादों में रहते हैं। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए। धन्यवाद कि आपने किताबी मंजिल के इस सफर में हमारे साथ कदम रखा।